ऐसी हमारे कोई परिचित थे, बड़ा सुंदर घर बनाया, घर पूरा हो गया, बोले अब काम पूरा हो गया। मैंने कहा बेटा अब काम शुरू हुआ है, तुझे लग रहा है काम पूरा हो गया, घर बनने से काम पूरा थोड़ी होता है, इसके बाद तो काम शुरू होता है। मैंने कहा अब तो काम शुरू हुआ है। आपको जब जब लगेगा ना आपने यहां कुछ पा लिया, बोले अब काम हो गया, वहां से तो काम शुरू हुआ है, वहां से एक नया प्रपंच आरंभ होता है। बहुत बरस हो गए विवाह को, संतान नहीं हुई, द्वार द्वार भटके, कहां कहां जाकर मनोरथ के धागे बांधे, क्या क्या नहीं किया, संतान हुई, बोले अब काम पूरा हो गया। काम पूरा हुआ? अरे वहां से काम शुरू हुआ है, नया काम शुरू हुआ है। पहले एक कामना थी, अब उस बालक के साथ अनेक कामनाओं ने जन्म लिया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यही है, इफ यू विल चेंज द लेंस यू विल सी समथिंग डिफरेंट। आपकी आंख से जो दिखाई पड़ता है, अध्यात्म की आंख कुछ और देखती है। जैसे जैसे कैमरा में लेंस बदला जाता है ना, हालांकि मुझे इस विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ऐसा होता है ना, बदल लेने से यू कैन चेंज द इमेज। वो जो दृश्य है आप उसको बदल सकते हैं। तो ऐसे ही जब जब आप जीवन को, व्हेन यू विल सी लाइफ विद दैट स्पिरिचुअल लेंस, कुछ और दिखाई पड़ेगा आपको। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ और है। बालक जन्म नहीं लेता, बालक के रूप में अनेक अनेक कामनाएं जन्म लेती हैं, वासना जन्म लेती है, जिससे मुक्त होना कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। हाँ, भगवान बचा ले तो भाई कोई भी बच जाए, पर हम तो यहां साधारण बात कर रहे हैं ना। साधारण सिद्धांत क्या है जिससे बचना असंभव है। अब आप कहोगे कि अरे महाराज जी आप तो डरा रहे हो हमको। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल सत्य आपके सामने रख रहा हूं। कौन सा ये सब कह देने के बाद बच जाओगे? अरे जन्म हो गया आपको सुनते सुनते, कौन सा बच गए? करना तो वही था जो आपके मन की इच्छा थी, आपने अपने मन के पीछे जाकर वही किया है, क्योंकि आपने पाठ ही यही पढ़ा है, सुनो सबकी करो मन की। इतना सुनने के बाद कौन सा व्यक्ति सीख जाता है, समझ जाता है? पर फिर भी चौकीदार तो कहता ही रहता है जागते रहो। उसकी आवाज सुन के कोई जागता नहीं, वो तो कहता है तुमको किस लिए रखा है? जब हम ही जागे तुमको किस लिए रखा है? अब या तो चौकीदार मूर्ख है, उसको ये अकल ही नहीं है कि भाई इन्होंने मुझे तनख्वाह देकर रात जागने के लिए रखा है, ये खुद थोड़ी जागेंगे। फिर भी वो कहता है जागते रहो, जागते रहो। अरे कोई कारण होगा। ऐसे ही संत होते हैं भाई, वही भगवान के चौकीदार हैं, भगवान के भेजे चौकीदार हैं वो। हाँ, बस बात यह है उनको तनख्वाह तुम नहीं देते, भगवान देते हैं, इसलिए वो तुम्हारी ओर न देखकर भगवान की ओर देखते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। हम तो अपना काम करेंगे भाई, सीधी सच्ची बात आपको कहते चले। होता क्या है, जैसे जब कोई किसी के घर में कोई व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसा शुभ अवसर आया, तो एक दो बार कुछ लोग रुष्ट हो गए। जब मैंने कहा ना भाई ब्याह है, शादी है, ये है वो है, हमारे पास मत आओ ये सब बात लेके, मेरे पास तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आपको कुछ शुभ कामना देने के लिए मुझे वो लेंस बदलना पड़ता है। मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं वहां तो मुझे शुभ और मंगल केवल भगवत भजन ही दिखाई पड़ता है। भाई कोई भजन में लगा है तो शुभ कामना है, उसके लिए खूब मंगल कामना है, नहीं तो भाई कौन सा विशेष काम किया है तुमने, क्या है? मैं जानता हूं मेरी बात आपको कठोर लग रही होगी, शुष्क लग रही होगी, किसी किसी को हो सकता है मैं बिल्कुल संवेदनाहीन सुनाई पड़ रहा हूं इस समय, पर हो सकता है कभी आप इस बात को समझें। मैंने आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज संध्या समय वो अपनी कुटिया के बाहर बैठते थे, ब्रजवासी लोग या कुछ और भावुक लोग आकर उनका दर्शन करते थे, वहीं उनको प्रणाम करते थे। एक सेठानी आकर बैठ गई मुंह लटकाकर, बालक उसका साथ में। बाबा तो ज्यादा बात करते नहीं थे, जिसको जो कहना होता था वो कह लेता था। और मुझे लगता है भाई ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का दर्शन हो, क्या कहना सुनना होता है। ऐसे संत के दर्शन से ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। आपको कहा था ना मैंने, संत ऐसे हैं भाई जिनके पास बैठो समझ लो गंगा स्नान हो गया। वो जंगम तीर्थ हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बहुत देर बैठी रही, फिर बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। अब उसको लगा कि कोई सहानुभूति भरा वाक्य मुझे मिलेगा, संत के पास मैं आई हूं।
इतना शिष्टाचार तो भाई संसारी व्यक्ति को भी होता है। अब बाबा क्या उत्तर देते हैं? वो लड़का जो साथ में बैठा था, ऐसे ही बाबा ने कहा, बोले ये हूं जाएगो। उस बेचारी ने कहा बाबा सेठ जी तो चले गए। तो बाबा ने कहा छोरा हूं जाएगो, तू जाएगी और आगे पीछे मैं हूं जाऊंगो, या मैं कौन बात है गई। तो मैंने अपने भीतर देखा कि आप कह रहे हो भाई घर में शादी है, ब्याह है, बालक हुआ है या जो भी कुछ है, आप कह रहे हो कि आप हमको आशीर्वाद दो, शुभकामना दो। आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए अंदर से वैसी प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए, अंदर से वैसा भाव भी तो होना चाहिए। और मेरे सिर पर ऐसी कौन सी आफत पड़ी है जो मैं ना चाहते हुए भी उस झूठ के व्यवहार में लिप्त हूं। अरे भगवान और गुरु की कृपा ने हमको इससे हटा दिया, एक और कर दिया, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है उसमें जाने की। हमारे पास तो एक ही बात के लिए शुभकामना है, एक ही बात के लिए आशीर्वाद है, जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम